नमस्कार। कुंडलिनी जागरण यानी कि कुंडलिनी अवेकनिंग एंड कुंडलिनी राइजिंग जिसे कहेंगे आरोहण। तो क्या इन दोनों में अंतर है? क्या ये दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? आज हम इस बारे में बात करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग की। यानी कि ये एक ऐसा चरण है जिसमें मूलाधार चक्र जो कि स्पाइन से निचले हिस्से की तरफ से सुप्तावस्था में होता है वो सक्रिय हो जाता है। सक्रिय यानी एक्टिवेट हो जाता है। अब ये अचानक धीरे धीरे हो सकता है और इसके साथ तीव्र शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव भी होते हैं। मतलब कुछ स्पिरिचुअल, मेंटली, इमोशनल ये सारे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। यानी कि ऊर्जा की तरंगें बहने लगती हैं, झंझनाहट होने लगती है, कुछ अलग से विजन्स आते हैं, कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव आते हैं, इमोशनल अपहीवल्स, और आध्यात्मिक जागरण जैसा होता है कि आप दिन रात यही सोचते हैं ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नॉट ओनली मेरे साथ, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, सिर्फ इतना ही क्यों, ऐसे क्यों जी रहे हैं, ढंग से जीना चाहिए ना, ये कोई जीना है। तो ये वाले सवाल आपके अंदर आते हैं। दूसरी बात है कुंडलिनी राइजिंग। यानी कि राइजिंग क्या होता है कि आगे बढ़ना, आरोहण जैसे मैंने कहा, यानी कि जागरण के बाद, अवेकनिंग के बाद कुंडलिनी राइजिंग होती है। किसी ने बड़े अच्छे से ये सवाल पूछा था तो मैंने कहा आज वीडियो बना ही देती हूँ। आपके भी ये सवाल होंगे, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें ट्विन फ्लेम से रिलेटेड भी बताने जा रही हूँ। कुंडलिनी राइजिंग जो है वो बिल्कुल सहज रूप से नहीं होती है क्योंकि चक्रों में रुकावट हो सकती है। यानी कि चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, अधिकतर हम लोग ऐसे बात करते हैं ना। तो चक्रास जो ब्लॉक्ड होते हैं वो बड़ा ही कष्टकारी होता है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा 3D वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिकली उलझे हुए थे। तो उनको आध्यात्मिक रूप से आत्म प्राप्ति करने के लिए, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन और गहरी चेतना का अनुभव करने के लिए बहुत कड़े मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है इंटरनली, मतलब इमोशनली भी। तो कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। ज़रूरी नहीं है जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई हो उनकी कुंडलिनी राइजिंग भी हो। बीच में लोग गिव अप भी कर देते हैं, वापस से उसी रास्ते पे भी चले जाते हैं क्योंकि कुंडलिनी जागरण ऊर्जा का सक्रिय होना है। लेकिन ये हर किसी के साथ, हर किसी की कुंडलिनी राइजिंग नहीं होती है। कुंडलिनी राइजिंग क्या होती है? ऊर्जा का पूरी तरह से ऊपर उठना और सभी चक्रों को पार करते हुए जाना। इससे आत्मिक उन्नति होती है। जितनी आत्मिक उन्नति होती है उतना ही व्यक्ति शांत रहता है, कर्म से, वचन से और अपने हर तरह के बोलों से। तो यानी कि वो दूसरे को भी मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली रेडी होता है। उसको कोर्स नहीं करने होते, जैसे आप लोग बोलते रहते हो ना, ये कोर्स कर लें, लाइफ कोच कोर्स कर लें, वो कोर्स कर लो। लेकिन अंदर से अगर आप भीतर से कुंडलिनी राइजिंग नहीं हुई है, अवेकनिंग प्रॉपर नहीं है, हीलिंग प्रॉपर नहीं है, तो आप दूसरे को गाइड नहीं कर पाएंगे। कोर्स नहीं होते हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन बना दिए गए हैं। मॉडर्न टाइम है, कलयुग है, सब कुछ चलेगा, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। किसी ने पूछा था मैडम ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ट्विन फ्लेम के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, अब क्या करें, कैसे समझाएं, रोकना होगा। कैसे रोक सकते हैं? किसी को नहीं रोक सकते। सबका अपना अपना है रवैया। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करें, जहाँ पर समझ में आता है वो चीज़ें समझें। बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि जो शारीरिक लक्षण हैं इन सब चीज़ों के वो कैसे होते हैं, यानी कि फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग और इन सब के। तो ऊर्जा का तेज प्रभाव बढ़ने लगता है। यानी कि जो स्पाइन है ना उसमें कंपन, झंझनाहट, बिजली जैसी फीलिंग आने लगती है। अचानक से झटके जैसे मूवमेंट या क्रियाएं होने लगती हैं। जैसे ध्यान में आप बैठे हुए हैं तो ध्यान में बैठे बैठे खुद ब खुद आप हिलने लगेंगे, आपके हाथ पैर हिलने लगेंगे। एक एक मूवमेंट में मान लीजिए पैर ही आपका बैठे बैठे ऐसे हिलने लगेगा। इस तरह की बातें होती हैं और क्राउन चक्र तक पहुंचते हैं ये बातें, यानी कि सहस्त्रार चक्र तक। तो वहां पर क्या है, हलचल होती है, थोड़ी सी ठंडक होती है, कुछ चींटियों के चलने जैसा महसूस होता है, आंखों में भी रोशनी जैसी महसूस होती है। और जो ध्यान होगा ना आपका, तो ध्यान में कुछ विजन्स आएंगे, आकृतियां आएंगी, यानी कि ज्योमेट्रिकल कुछ साइंस आएंगे, कलर्स आएंगे, ओम सुनाई देगा, घंटियां सुनाई देंगी, मधुमक्खियों जैसी गूंज सुनाई देगी, इस तरह से। तो बहुत सारे लक्षण रहते हैं, सबके अलग अलग रहते हैं, सबकी सिम्टम्स सबके अलग अलग होंगे, अलग अलग शरीर में, अलग अलग अवेकनिंग के बाद। ठीक है, तो इस तरह के जो सिम्टम हैं ये अचानक भावनाओं को उभारते हैं। बिना किसी कारण अचानक से गहरी उदासी आ जाती है, बिना किसी कारण क्रोध आ जाता है, बिना किसी कारण डर आ जाता है। लेकिन इन्हीं से बाहर निकलना होता है क्योंकि ये कुंडलिनी चक्रों को, जो दबी हुई भावनाएं हैं ना उनको बाहर निकालती हैं, जिससे कि जो भी हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी है, डर है, बेचैनी है, घबराहट है, उन सबको बाहर निकालता है। और सपनों में भी तो बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, यानी कि दिव्य, रहस्यमयी कुछ ऐसे सपने आने लगते हैं जो कभी किसी को खास आते नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत सारी बातें इसमें समझनी होती हैं। और बचपन के जितने भी ट्रॉमाज हैं और जो पैटर्न्स हैं वो हील नहीं है, अनहील्ड पैटर्न है, उनको हील करने का संकेत मिलता है।
यदि आपको भी लगता है कि बहुत सारी बातें करनी है, कुछ शेयर करनी है, कुछ पूछनी है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फ़ी स्ट्रक्चर पता करें। और स्पिरिचुअल एंड एनर्जेटिक साइन क्या होते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग एंड राइजिंग के? वो ये होता है कि जो आपके जो चक्र हैं, उनमें कई तरह की गतिविधि यानी कि गर्माहट होती है, हलचल होती है। आप ये कह सकते हैं कि स्पाइन वो जो आपके चक्रास हैं, वो घूमते हुए महसूस हो रहे हैं। तो समय का बदलना भी जैसा लग सकता है कि अरे! हम तो किसी और ही टाइम ज़ोन में चले गए। इस तरह की फीलिंग आती है ना, ये ऐसा हो सकता है। और इंट्यूशन आपकी यानी कि सहज ज्ञान जो वो एकदम से बढ़ने लगता है। भविष्य की घटनाओं को आप देख लेते हैं। सामने कोई नया व्यक्ति ही आया, उसके बारे में ही आप बहुत कुछ जान जाते हैं। गहरी शांति अपने मन में आ जाती है। मन बेसिकली शांत होने लगता है। अहंकार अपने आप खत्म होता है, ये नहीं कि खत्म करना पड़ता है। जब कुंडलिनी राइजिंग होती है तो बहुत चीज़ें दिमाग में जो मैल चढ़ी होती है ना, वो हट जाती है, जो लेयर्स होती है बचपन की और ये वो। तो सब कुछ पूर्ण शांति एंड आनंद का अनुभव जिसे कहेंगे। अगर ज़बरदस्ती इसके पीछे भागते हैं तो भी कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं चेज़ किसी को ना करें। ना तो किसी अपने प्रियतम को चेज़ करें, ना ही किसी और चीज़ को चेज़ करें, ना ही बहुत लोग बोलते हैं मैडम कुंडलिनी राइजिंग करा दो आगे आप, कुंडलिनी अवेकनिंग आप कराते हो? ये ऐसे जो लोग कराते हैं तो फिर आप ध्यान से कीजिएगा भई, क्योंकि ये आपके शरीर का हिसाब-किताब है, शरीर के साथ-साथ मस्तिष्क का है। ज़रा-सी कुछ गड़बड़ हुई नहीं कि आप गड़बड़ हो जाओगे। तो मेन चीज़ क्या है, अगर इसमें आप कुछ अवेकनिंग होने जा रही है तो इसमें क्या करना है, बेसिकली घबराना नहीं है। क्योंकि ये सामान्य प्रक्रिया है जो कि अपने आप होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग अपने आप होती है। बहुत सी मुसीबतों के बाद ध्यान में आती हैं और अपने आप ही आप ऑटोमेटिकली ध्यान की तरफ चले जाते हैं। और जो आपकी योगा, वॉकिंग और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। अपने आप ही आप कहते हो चलो अब मुझे वेट लॉस करना है या समथिंग, अब मुझे कुछ और करना है, कुछ मुझे अपने गिटार बजाने का शौक है या समथिंग, कुछ पेंटिंग का शौक है। जो चीज़ें दबी रह गई थी उसको एक बार फिर से याद आने लगती हैं, उस तरफ आप दौड़ने लगते हो, अट्रैक्ट होने लगते हो। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं जिसमें कि जितना ज़्यादा आपको ट्विन फ्लेम के बारे में भी बहुत ज़्यादा संतुलन महसूस होने लगता है कि चलो ठीक है, वो आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। उसको एज़ इट इज़ लेना है, यानी कि सहज प्रक्रिया बना देनी है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं ना, कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाए, बस हमारी भी राइज़िंग हो जाए, उसकी भी अवेकनिंग हो जाए। आप देखो मैडम उसकी अवेकनिंग नहीं हो रही, क्या हमारी हो गई है? तो इट मीन्स आपकी अवेकनिंग हो गई है लेकिन राइज़िंग नहीं हो रही, समझे? अवेकनिंग का मतलब है नर्सरी क्लास हो गई और राइज़िंग का मतलब है अब आप बढ़ रहे हैं आगे-आगे क्लासेस में। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी में कुंडलिनी अवेकनिंग और राइज़िंग का एक अलग ही गहरा कनेक्शन होता है, ठीक है? वो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम लोग हैं अपने आप ही समझने लगते हैं। इसमें बड़ी ही समझदारी के साथ-साथ सँभलना भी ज़रूरी है क्योंकि ये व्यक्तिगत ग्रोथ भी होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से भी तो जुड़ा हुआ है ये मैटर। तो ट्विन फ्लेम से डिस्कस करना नहीं है कि देखो-देखो ऐसा-ऐसा हो गया, तुम भी ट्विन फ्लेम हो, मेरी राइज़िंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो कहेंगे भैया ये हो गई है पागल, अब तो इससे दूर होना ही ज़रूरी है। होता है कि नहीं? इसीलिए कहती हूँ मत बताया कीजिए, जो चीज़ हो रही है अंदरूनी वो होने दीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुंडलिनी अवेकनिंग और राइज़िंग कैसे होती है? क्या नॉर्मल लोगों से अलग होती है? होता तो वही सब कुछ है लेकिन फीलिंग्स अलग होती हैं। क्योंकि कुंडलिनी अवेकनिंग अक्सर रनर चेज़र डायनामिक के दौरान होती है। जब रनर चेज़िंग वाला होता है। जब एक ट्विन फ्लेम अचानक से आत्मिक रूप से जागरूक हो जाता है, कोई एक यानी कि ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन। तो ये बहुत ही डीप हीलिंग वाली बात है जिसमें कि ट्रिगर होता है। पुराने घाव, डर जितने भी कार्मिक होते हैं वो सारे पैटर्न, तो यानी कि कार्मिक क्लींजिंग हो रही होती है। तो वो सारी चीज़ें होती है कुंडलिनी राइजिंग में, ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो यानी कि व्यक्ति के अंदर जितने अच्छी तरीके से बैलेंस आ जाए, उस चीज़ के लिए ये प्रोसेस होता है। ये मत कहिए यूनिवर्स ने हमें ऐसा क्यों दिया, हम तो दो राहे पे आ गए, ये वो। भगवान आपके लिए हर बार टेस्ट देता है। हर टेस्ट के लिए पेपर देता है और आपने देखना होता है कि आप उसमें पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। तो फेल इसलिए हो जाते हैं कि हम क्योंकि चेज़ कर रहे होते हैं, चेज़ कर रहे होते हैं। चेज़िंग के चक्कर में टाइम निकल जाता है। कहीं के कहीं डिसीजन ले लेते हैं। 2 नावों पे सवार हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं, ये भी तो चाहिए, वो भी तो चाहिए। मिलता फिर कुछ नहीं है। यानी कि अवेयरनेस अगर पूरी तरह से नहीं आई, तो आप सोचते हो कि हमारी तो राइज़िंग हो रही है। आप सिर्फ़ सोचते हो, लेकिन वो हो नहीं रही होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपका ट्विन फ्लेम आध्यात्मिक रूप से विकसित है, पहले से ही मतलब स्पिरिचुअली अलाइन्ड है, तो आप उस बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से एक बिल्कुल ही इम्बैलेंस है, ठीक है? भाग रहा है, पहले ही भाग रहा है, तो आप उसको कॉल कर के, "एई इधर आ, इधर आओ ट्विन फ्लेम, हम ट्विन फ्लेम हैं और हमारी राइज़िंग हो रही है, हमें स्पिरिचुअल वो हो रहे हैं, देखो हमें भगवान दिख रहे हैं, देखो सपने में ये दिखा, वो दिखा।" वो कहेंगे, "भैया भाग लो, यहाँ से तो भाग लो।"
तो लॉजिकल थिंकिंग, ईगो, फियर, ये सारी अवॉइडेंस अगर उनके अंदर है तो ज़बरदस्ती उनको समझाने का नहीं, उनको बिल्कुल भी ये सब कुछ बताने का नहीं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। बहुत बार रनर इस चीज़ को बिल्कुल पूरी तरह से फैंटेसी का नाम दे देते हैं और भाग जाते हैं। इस स्थिति में अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करना चाहिए बेसिकली आपको। अगर ऐसा सब कुछ सिम्पटम जो अभी बताए हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग के और कुंडलिनी राइजिंग के दोनों डिफरेंस है, ठीक है? कुंडलिनी अवेकनिंग कि भई सो रहे थे बुरी तरह से, थोड़ी-सी जागृत हो गई। राइजिंग जागृत अवस्था में ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा हो रहा है तो किसी को बताने की ज़रूरत। तो क्या हमें अपने आप चुपचाप कुंडलिनी प्रोग्रेस करते रहना चाहिए? यस, 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 सब कुछ ये जर्नी चुपचाप करने की है। हाँ, जब तक आपका ट्विन फ्लेम तैयार ना हो जाए तब तक आपको चुपचाप करना। ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल व्यक्तिगत हीलिंग पर ही आधारित है। आप अपने आप को बैलेंस कैसे, जब आप अंदर से बैलेंस में आ जाते हैं ना तो आपकी जो ऊर्जा है वो ट्विन फ्लेम पर भी असर डालती है। खुद पर काम करना होगा ना, इसीलिए कहते हैं खुद वर्क हीलिंग करें और अपने ट्विन फ्लेम को भी फ्री छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आप उनको प्रेम करते हैं। जिसको प्रेम करते हैं उसको फ्री छोड़ना होता है, चाहे कितना ही पेन हो, आंसू हो, डर हो कि क्या होगा फ्यूचर का और ये वो, छोड़ना होता है। जो कर सके वही उन्हीं की राइजिंग होती है। फिर बाकी सारे फिर रोते हैं, बिलखते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को खराब कहते हैं, ट्विन फ्लेम को खराब कहते हैं। बस फिर उनका फिर यहीं तक एंड हो जाता है। फिर वो सोचते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी है नहीं, ये सब बिजनेस करने में बैठे हुए हैं, इस तरह से। तो अनकंडीशनल लव भी तो आप महसूस करते हैं अगर कुंडलिनी राइजिंग हो रही है तो। उसमें मकसद नहीं होता अनकंडीशनल लव वाली बात में। और किसी को बोलते भी नहीं है जिनका अनकंडीशनल लव है या जो वाकई सोल अच्छे से ग्रो कर रही है, तो वो ये बोलते नहीं है देखो मैं कितनी प्योर सोल हूँ, देखो मेरी कुंडलिनी राइजिंग हो रही है। अरे देखो तुम्हें क्या पता स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। वहां पर तो अहम आ गया ना, यहाँ वहां पर सिर्फ आपको वर्बली पता है, ज्ञान है, आत्मा से स्वीकृति नहीं है। आत्मा से जहां पर स्वीकृति होगी वहां पर व्यक्ति बोलेगा नहीं, हाँ मैं देखो कितना स्पिरिचुअल, बोलता है कोई? नहीं बोलेगा। जो बोलता है, जो सिर्फ मुंह से बोलता है मुझे ये पता है, अरे मुझे ये भी पता है, मुझे तो वो भी पता है, फिर उसे कुछ नहीं पता है असल में। ऊपरी तौर से पता है, नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है, किताब है भाई, हमने पढ़ ली, ये बात है। लेकिन वो रियली फोकस नहीं है। जरा सी कोई बात हुई नहीं कि वो लड़ेंगे, जरा सी कोई बात हुई नहीं कि वो रोएंगे, उनकी डे टू डे लाइफ से पता चल जाए। ठीक है? तो खुद को मजबूती से बैलेंस करना इस जर्नी में जरूरी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब भी कुंडलिनी राइजिंग हो, ठीक है, अवेकनिंग तो हो ही जाती है ट्विन फ्लेम के मिलने के बाद, जब भी कुंडलिनी राइजिंग हो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो ट्विन फ्लेम यूनियन का असली रहस्य यही है कि आप अपने अंदर यूनियन लेकर आए। यूनियन के साइंस आपको दिखते रहते हैं ना, आप बार बार बोलते हैं कि हमारा तो ट्विन फ्लेम चला गया, फिर भी राइजिंग रीयूनियन के साइंस हमें दिखते रहते हैं। कैसा रीयूनियन और ये और वो, फिर इंतजार करते रहते हैं। और कितनी बार तो मैंने बोला है कि रीयूनियन सिर्फ 3D वर्ल्ड में जो दिखाई देता है ना, बॉडी टू बॉडी का मिलन, उसकी बात नहीं हो रही होती है। पहले मिलन आपका अपने आप से होता है। ठीक है? तो ये नहीं कि आप अपने ऊपर लगातार चेक करते रहेंगे तभी ट्विन फ्लेम आएगा, अदरवाइज जो भी आपने काम किया है अपने पर वो वेस्ट हो जाने वाला है। वैसे अपने ऊपर काम किया हुआ वेस्ट नहीं होता। अगर आप अपने लिए जो काम करते हैं या कुंडलिनी राइजिंग या अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन वो ट्विन फ्लेम से जोड़कर करते हैं तो वो खास असर नहीं डालता है। बहुत अंग्रेज जो हैं वो इसी उससे मैनिफेस्टेशन वगैरह तैयार कर रहे हैं कि आप बोलो कि हाँ आंखें बंद करो कि ट्विन फ्लेम आ गया है, हम उसकी बाहों में और ये वो। जितना ज़्यादा इस चीज़ में डूबेंगे उतना ज़्यादा अटैचमेंट पड़ेगी। अटैचमेंट को दूर करना ही ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन उद्देश्य है। अपने माइंड में बार बार ट्विन फ्लेम के बिहेवियर, रीयूनियन और उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस हो रहा है कि नहीं, अगर यही देखते रहेंगे तो फिर आपका जो थर्ड आई चक्र है, क्राउन चक्र है, कुछ भी आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं वो और भी ज़्यादा ब्लॉक ही हो सकते हैं, क्योंकि आप किसी और की सोच रहे हो, किसी और के। अच्छा, कई लोग ये पूछते हैं इनर वर्क हम उसके लिए क्यों करें? तो मैंने कब कहा है कि आप उसके लिए करो या किसी और के लिए करो? माता पिता, भाई बहन, ट्विन फ्लेम, इनके लिए इनर वर्क करना होता है। इनर का मतलब होता है मैं, मेरा, स्व, सेल्फ। सेल्फ का मतलब कोई और कैसे हो सकता है? सेल्फ यूनियन, सेल्फ वर्क, इनर वर्क। तो इनर वर्क का मतलब कोई और कैसे हो सकता है? क्यों नहीं आप समझते? ट्विन फ्लेम पे भी लोग अभी तक वही समझे हुए हैं। ट्विन का मतलब होता है दो, एक आप और एक मैं। और आप कह रहे हो कि 7 होते हैं, 10 होते हैं, बहुत होते हैं, होते हैं, होते रहते हैं। आप क्या ही कहेंगे? तो जो चीज़ समझाई जा रही है उसे फील कीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो फिर चुपचाप बैठिए। ठीक है? फील कर रहे हैं तो फिर समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि राइजिंग कीजिए, कुंडलिनी राइज। तभी आप जब एक दूसरे के प्रति फोकस हो पाते, जब आप अपने अंदर फोकस होते हैं ना, तभी आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ आकर्षित होता है और अट्रैक्ट होता है और वापस आता ही आता है। लेकिन ट्विन फ्लेम आपकी कुंडलिनी राइजिंग हो गई और वो आ रहा है, लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में अपने नीडी उसमें
मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें भूल गया था, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा प्लीज़। तो फिर वो भी अवेकन नहीं है, आप भी पूरी तरह से अवेकन नहीं हैं। अवेकन एंड राइजिंग, है ना? दोनों ही बातें हैं। प्रेज़ेंट मोमेंट में आपको रहना होगा, अपनी साँसों पे ध्यान दें, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज़ वगैरह करें, ट्विन फ्लेम के बजाय आपका अपना भी तो मिशन है। आपका माइंड है, बॉडी है, ये बिगड़ जाएगा, बॉडी में बीमारियाँ आ गई, दिमाग खराब हो गया, कुछ और हो गया, हाँ? और आप कह रहे हो मुझे तो वही चाहिए, कौन लेगा फिर? जिसका दिमाग खराब है, जिसका बॉडी खराब हो गया, कुछ बीमारियाँ आ गई, तो कौन ट्विन फ्लेम आपको आएगा कि हाँ, येस यू आर माय ट्विन फ्लेम? नहीं आते हैं। ट्विन फ्लेम जो मेल है, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल होते हैं। अपना ध्यान हर एक स्त्री को रखना चाहिए। तन, मन, धन मत दीजिए किसी को यूँ ही फ्री में। फ्री फ्री में क्या क्यों? अब फिर ज़्यादा बोले तो फिर आप लोग कहते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, फिर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होते हैं, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। इसलिए खुद पर फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है। कुंडलिनी वाली बातें तो फिर बाद की हैं। पहले आप अपने ऊपर फ़ोकस तो होइए। थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जो कि मैं अक्सर बताती ही रहती हूँ कि यानी कि अपनी एनर्जी को स्टेबल अपने आप से करना है, किसी और को नहीं बताना है, ट्विन फ्लेम को नहीं बताना है, उसको चेज़ नहीं करना है, उसको अपने मेरे एक्सपीरियंस क्या हो रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वो उसको नहीं जाके बताने हैं, ठीक है? अपने अंदर सेल्फ ग्रोथ करनी। राइटिंग वर्क कीजिए। राइटिंग वर्क में भी बहुत लोग बोलते हैं, मैडम ये हो गया, मैडम वो हो गया, मैडम ये पढ़ो हमारी चैट, वो पढ़ो। अब आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं तो चैट मैं क्यों पढूँ? सेल्फ का मतलब है आप और आप, आपका आपसे मिलन। तो आपके क्या विचार आ रहे हैं वो मैं पढ़ के फिर जवाब दूँ? तो मेरी गाइडेंस हो गई ना ये तो, है कि नहीं? तो आपका गाइडेंस आपको क्या आ रहा है? कभी माइंड से आएगा, कभी गट फीलिंग से आएगा। तो देखिए ना, इसलिए तो टाइम लगता है। मैं ही बार-बार बताऊँ, नहीं, नहीं, ये तो आप गलत सोच रहे हो। हाँ, ठीक है मैडम। फिर कोई चैट आ गया, फिर कोई थॉट आ गया, मैडम मुझे तो ऐसा दिखा। फिर मैं बताऊँ, ऐसे कैसे चलेगा? ये इनर वर्क नहीं हुआ, ये सेल्फ वर्क नहीं हुआ, ये आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं हुआ, उसमें मैं शामिल हो गई। तो शामिल आपने अपने आप को करना है। थोड़ा टफ है, लग रहा होगा, जो बिल्कुल ही अननोन है इन सारी बातों से, लेकिन बिना स्व को जाने आप किसी और को भी नहीं समझ सकते। बिना खुद को प्रेम किए आप किसी और को भी नहीं कर सकते। है ना? थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी। कुंडलिनी राइज़िंग करते रहिए। जीवन में कुछ नए उद्देश्य बनाइए। उन उद्देश्यों का पीछा कीजिए, ना कि किसी इंसान। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।